ओम शांति। आज बाबा की 27/12/74 की अव्यक्त वाणी का सार सुनते हैं। वाणी का टाइटल है योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। हमारा मीठा बाबा रोज आकर हम आत्माओं को नए नए वरदानों से सुसज्जित करता है, नए नए वरदानों से हमें सजाता है। तो आज की वाणी में बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हें मैं रोज रोज नए वरदान देता हूँ, उनमें से 2 वरदान मुख्य हैं, और इन्हीं 2 वरदानों में जो मुख्य वरदान है उसमें ही सर्व वरदान समाये हुए हैं। तो वह 2 वरदान बाबा कह रहे हैं कौन से हैं? योगी भव और पवित्र भव। उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप वह वरदानी मूर्त बन गए हो? इन दोनों वरदानों का पूरी तरह से स्वरूप बन गए हो। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं इन 2 मुख्य वरदानों का स्वरूप बन गया हूँ? अर्थात आगे बाबा समझा रहे हैं, अर्थात योगी भव और पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बनना है। तो योगी भव यानी कि मैं आत्मा, जो मैं हूँ उससे मेरा सदा योग लगा रहे। जो मेरा पवित्र स्वरूप है, जो मेरा शक्तिशाली स्वरूप है, ये मेरा जो सत्य स्वरूप है, उससे मैं जितना जितना योग लगा कर रखूँगी, उतना उतना मैं बाबा से कंबाइंड रहूँगी, मेरा योग बाबा से लगा रहेगा। और यही पवित्रता है कि बाहर के किसी भी सीनरी से, किसी भी विपरीत स्वभाव संस्कार की आत्मा से मेरा योग लगा ना हो। मेरा योग केवल खुद से लगा हो और बाबा से लगा हो, सदा कंबाइंड अवस्था में मैं रहूं। यही है योगी भव और पवित्र भव। तो इस विशेष कोर्स को बाबा, इसको कोर्स का नाम दे रहे हैं, इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा योग बाहर कहीं लग तो नहीं जाता और आत्माओं से तो नहीं लग जाता? उनके विपरीत स्वभाव संस्कार के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो? देह भान में तो नहीं आ जाते हो? जो सुंदर सी रोशनी हो, सोल कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस में सदा रहते हो? सप्ताह कोर्स का रहस्य, बाबा कह रहे हैं सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। कौन सा फोर्स? बाबा का फोर्स भर जाना, अपनी खुद की ऊर्जा का फोर्स भर जाना, अपने सत्य स्वरूप में टिकने लगना, यही है फोर्स भर जाना। तो बाबा कह रहे हैं कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना, सदा योगी भाव और सदा पवित्र भाव का फोर्स, अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा हो मेरे जैसी, तो उस स्वरूप में जितना जितना टिकोगे तो कहा जाएगा कि तुम शक्ति स्वरूप हो, बिल्कुल भगवान जैसे, बिल्कुल बाबा जैसे, वो सर्वशक्तिवान, और तुम मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह मुझसे जुड़े हुए, तुम्हारा योग सदा मुझसे लगा हुआ हो। तब वो जो पवित्रता और जो योगी भाव का वरदान मैं तुम्हें देता हूँ, उसका स्वरूप बनकर तुम एक्ट करोगे। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है, और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो। देह भान में रहकर हम कभी भी अपने आप को भूलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बार बार देह भान में आ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं अभ्यास करते हो भूलने का, लेकिन जो तुम्हारा साकार स्वरूप है वो तुम्हें सदा स्वतः ही याद रहता है। कितना भी भुलाने की कोशिश करो, बार बार याद आ जाता है। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप, वह वरदानी स्वरूप
सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान ना रहे। इसको कहा जाता है वरदानों का फोर्स करना। अच्छा, ओम शांति।